नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में असफलता के 31 मुख्य कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें 16 कारणों तक चर्चा हो गई थी। आज उससे आगे शुरू करते हैं। असल में दुनिया में सभी लोग सफल होना चाहते हैं और अपने अपने हिसाब से परिश्रम भी करना चाहते हैं और करते भी हैं। इन दोनों वीडियो में उन कारणों के बारे में चर्चा की गई है जिसके वजह से लोग असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। यह कोई अनुमान लगाया गया कारण नहीं है। यह कई हजार लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद, अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। स्वाभाविक रूप से यह मेरा मौलिक नहीं है। यह पिछली वीडियो में भी कहा गया था। आज भी मैं बता रहा हूं, यह मेरा मौलिक खोज नहीं है। यह वर्षों से कई माध्यम के रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं, फिर भी इसे दोबारा बताया जा रहा है, क्योंकि आज भी वही कारण विद्यमान है। यह भी बताया गया था कि दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही अपना निश्चित लक्ष्य बनाते हैं और अमूमन इतने लोग ही सफल भी होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम 2% वाले समूह में रहने का निर्णय लें या बाकी के 98% समूह वाले में जहां रह रहे हैं वहीं रहे। आज हम असफलता के 17वें कारण से शुरू करेंगे चर्चा। आज का 17वां कारण है व्यवसाय में गलत सहयोगियों का चुनाव। व्यवसाय हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, उसमें जो हमारे करीबी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो 16 कारण तक चर्चा हुई है उसमें और बहुत कुछ बताया गया है, उस पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी कि इसके पहले भाग को नहीं देखे हैं, इसे देखने के बाद उसे देख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पहले उसे देखें फिर इसे देखें। दोनों में से किसी को पहले देख सकते हैं। व्यवसाय के अलावा भी जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी जहां भी हम सफल होना चाहते हैं, यह बहुत हद तक निर्भर करता है कि हमारी संगति कैसी है, हमारे संपर्क में कैसे लोग आते जाते हैं और हमारे घर का भी कैसा माहौल होता है, खास करके जो जीवन संगनी है उसके साथ मेरा कैसा या हमारा कैसा संबंध है, व्यवहार है।
यह भी निर्भर करता है। जो असफल लोग होते हैं वे सहयोगी व्यापार के अनुसार नहीं, या जो भी काम करना चाहते हैं उसमें जो आवश्यक हो या उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार सहयोगी नहीं बनाते हैं। वे सहयोगी उन्हें बनाते हैं जो कहीं न कहीं इनका सहयोगी रह चुके हैं। ऐसे कामों में जिनका आर्थिक स्थिति में कोई लेना देना नहीं है, यानी जहां धन का उपार्जन नहीं हो रहा हो, वैसे जगह पर जो सहयोगी होते हैं उसको व्यापार में भी सहयोगी बना लेते हैं। मसलन किसी सभा संगठन के सहयोगी हैं, या कोई खेल खेलते हैं उसके सहयोगी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, खाली बैठे हैं, उसे लेके व्यापार शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से असफल होंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पास उस काम का दक्षता भी हो, यानी जानकारी भी हो, बहुत बढ़िया आप जानते हैं, लेकिन आपका सहयोगी अगर उसमें माहिर नहीं है तो आप दोनों का नुकसान होगा। सिर्फ एक का नुकसान नहीं होगा, यह मान के चलें, दोनों का नुकसान होगा। कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उसमें जो भी सहयोगी है उसका चुनाव सोच समझकर करना होता है। वे अगर उस काम या उस व्यापार के जानकार हैं तब तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इसके विपरीत भी उतना ही सच है। 18वां कारण है अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। किसी भी क्षेत्र में जब आप सफल होना चाहते हैं तो इन दोनों यानी कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से आपको बचना होगा, इसे भूलना होगा। हालांकि यह एक डर का भी प्रतिरूप है, डर का ही रूप है। जो मुख्य रूप से 6 प्रकार के डर हैं, उसी 6 प्रकार में से कहीं न कहीं ये जुड़े होते हैं। अगर सफल होना है तो अंधविश्वास के डर को मिटाना होगा, और कोई भी डर को कैसे मिटाते हैं यह भी बताया गया था कि जिस काम से हमें डर लगता है उस काम को बार बार कीजिए, उस काम में सिद्धहस्त हो जाइए, पारंगत हो जाइए, उस्ताद हो जाइए, माहिर हो जाइए। वह डर अपने आप दूर चला जाएगा। अंधविश्वास के सहारे सफल नहीं हुआ जा सकता है। कई लोगों का विचार होता है, वह विचार न होकर उनका अनुमान होता है। कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। उनके साथ हो सकता है बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ। यह जरूरी नहीं है कि सबके साथ अच्छा नहीं होगा। सकारात्मक
विचार और व्यवहार से अगर कोई व्यापार शुरू करेंगे या कोई काम शुरू करेंगे, अगर डर की भावना नहीं हो तो आज न कल सफल जरूर होगा। और लोग होते भी हैं। तो यह रहा 18वां कारण। 19वां कारण है गलत व्यवसाय का चुनाव या गलत पेशे का चुनाव। यह भी लोगों के असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण है और आजकल इस पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। वही काम करें जिसमें हमारा मन लगता हो या जिसके लिए हम बने हैं। लेकिन समस्या यहां यह है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस काम के लिए बने हैं। यह एक मुश्किल काम है। बेशक लोग इसके पक्ष में घंटों बोल दें, विपक्ष में भी बोल दें, जब सिनेमा और साहित्य में कुछ इस तरह की बातें सामने आती है तो लोगों को लगता है कि यह सरासर गलत है। जैसे एक सिनेमा में आप लोग भी देखे होंगे, 3 इडियट में, उसमें इस बात पर भी फोकस किया गया है, या यूं कहें कि इसी बात पर फोकस किया गया है कि हम जो बनना चाहते हैं वही बना जाए। और स्वाभाविक रूप से जो हमारे गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं या माता पिता होते हैं, वे उनके विरोध में रहते हैं। फिल्म है तो वहां किसी न किसी को खलनायक तो बनाना ही होगा, वरना मजा नहीं आएगा। और मनोरंजन के लिए ही, व्यवसाय ही मनोरंजन का है। अब इस तरह से जब दिखाया जाता है तो आम जिंदगी में भी लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स या जो अभिभावक हैं वे असल में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। वे हमें वही बनाना चाहते हैं जो वे बनना चाहते थे, या वे जो बनाना चाहते हैं, या वे जो चाहते हैं। सीधी सीधी हमारी चाहत कुछ और है। ठीक है, यहां तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके आगे का जो कदम है उसके बारे में कोई नहीं बताते, उसका जवाब कोई नहीं देते। यह पता कैसे लगाया जाए, यह ढूंढा कैसे जाए कि असल में हम क्या बनना चाहते हैं। शायद ही किसी को पता होगा, और पता लगाने का कोई उपाय भी नहीं है। यह सच है। फिर गलत व्यवसाय या गलत पेशा क्या? लेकिन जब लोग भ्रमित कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं, बरगला देते हैं कि असल में किसी की इच्छा नहीं होती है काम करने की। सच तो यह है, जहां तक मेरा मानना है। फिर भी हम लोग काम करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो किसी भी काम में जब हम अच्छा करने लगते हैं तो उस काम में मन लगने लगता है, और फिर लगता है कि हम इसी काम के लिए बने थे। इसको अगर दूसरे पक्ष से देखें कि अगर बढ़िया तरीका से सीख लेते हैं कोई काम,
या कोई व्यवसाय जो हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ प्रकृति के विपरीत काम है उसे सीखना शुरू करें। हमारा स्वर अच्छा नहीं है और हम गायक बनना चाहें, तब तो यह नियम लागू हो सकता है वहां कि उसमें सफल होने की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है कि जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा नैसर्गिक गुण होता है या प्राकृतिक गुण होता है या जन्मजात गुण होता है, तब तो हम सीख सकते हैं उस काम को। अगर लगन से सीखेंगे यानी ध्यानपूर्वक सीखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बढ़िया करेंगे और वह चुनाव हमारा गलत नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम अपना ध्यान उस पर पूरी तरह नहीं लगाते जहां सीखने की बात आती है। फिर जब असफल हो जाते हैं तब लगता है कि इस काम के लिए हम नहीं बने थे। ऐसी बात नहीं है। जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, वो पैदा ड्राइवर बनने के लिए हुए थे, हालांकि उसे बहुत मन लगता है गाड़ी चलाने में। यहां एक बात मुझे याद आती है। मैं एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ, कुछ लोग लिखते हैं वाक्य, कोटेशन पढ़ा, बॉर्न टू ड्राइव, और मुझे हंसी आ गई, मुझसे रहा भी नहीं गया। भला कोई व्यक्ति ड्राइवर बनने के लिए पैदा होता है और भला कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है कि वे ड्राइवर बनने के लिए या गाड़ी ड्राइव करने के लिए पैदा हुआ था? सीधे तौर पर यह माइंड की कंडीशनिंग है। पैदा तो सभी मालिक बनने के लिए होता है। किसे अच्छा नहीं लगेगा गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो। गाड़ी चलाना 2-4 मिनट के लिए अच्छा लग सकता है, तो यह भूल जाए कि कोई पैदा हुआ है कमतर काम करने के लिए, यानी कम में जीने वाला भी जो काम है उसको करने के लिए। बेशक उनका मन लग रहा है वहां। इसका वजह यह भी हो सकता है कि उसे पता ना हो कि दुनिया में इससे और बढ़िया बढ़िया चीज है। जो हवाई जहाज की यात्रा कर चुका हो उसको रिक्शा में बैठना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सिर्फ रिक्शा तक ही सीमित है तो उसको हो सकता है उसमें मन लगने लगे, अच्छा लगने लगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसी काम के लिए पैदा हुआ था। यह सिद्ध हो चुका है कि सभी व्यक्ति पैदाइशी अमीर हैं। लोग कहते हैं अमीर बनना होता है। मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। बनता तो लोग गरीब है, पैदा अमीर होता है। इस पर भी किसी दिन चर्चा होगी विस्तार से। आज जो मुख्य विषय है उस पर फोकस किया जाए। अगला कारण है
प्रयास की एकाग्रता का अभाव, कंसंट्रेशन का अभाव, यह दोनों कारण एक दूसरे से लिंक भी कह सकते हैं, जिस पर अभी चर्चा की। जब किसी काम पर एकाग्र नहीं होंगे, सिर्फ वही काम नहीं करेंगे, तो फिर सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जो असफल लोग होते हैं, उनकी प्रकृति को देखिए, उनकी प्रवृत्ति को देखिए। वे एक काम में या एक जगह बहुत अधिक दिनों तक टिके नहीं रहते हैं। एक साथ कई काम शुरू कर दिए, एक साथ कई व्यवसाय शुरू कर दिए। एक जगह जब ध्यान नहीं देंगे, चाहे अध्ययन हो या काम हो, तो विशेषज्ञ नहीं बना जा सकता है। सफल वही है जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है। व्यवसाय में भी सफल वही है जिसका सीमित व्यवसाय है, जिसके बारे में सीमित व्यवसाय मतलब जितना हम जानकारी रख सकते हैं। यह अलग बात है कि जब अधिक धन हो जाए तो कई सारे उद्योग स्थापित कर लेंगे, तो वहां भी एक समय आता है कि किस तरह उसको मैनेज करें, इस पर ध्यान एकाग्रचित करना होता है। सफल लोग का ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है कि यह काम करना है तो करना है। असफल लोग एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, सभी तरफ ध्यान है, यह नहीं तो वह होगा, वह नहीं तो वह होगा, वह नहीं तो वह होगा, लेकिन परिणाम यह निकलता है कि कोई नहीं होता है, सभी जगह असफल हो जाते हैं। तो अगर सफल होना है, सीधी सी बात है, तो किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। उसमें अगर आप सफल हो जाते हैं, आपकी इच्छा और दूसरा काम भी करने का है, तो एक में सफल होने के बाद दूसरे काम में प्रवेश करें। यह कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी एक को पूरा करके, एक एक को पूरा करके आप बहुत को पूरा कर सकते हैं। अगर बहुत को एक साथ पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो एक भी पूरा नहीं होगा। इसके आगे जो 21वां कारण है, मुख्य कारण असफल होने का, वह है फिजूल खर्ची की आदत। असफल लोग, सीधे तौर पर यहां सवाल अमीर बनने की है, धन दौलत इकट्ठा करने की है, क्योंकि जीवन उसी से सफल हो सकता है। हालांकि हो सकते हैं कुछ लोग कुछ और चीजों को सफलता मानते हों, तो यहां उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस बात पर भी ध्यान देना होगा। यहां सफलता और असफलता का मतलब है कि आप जीवन में धन कितना अर्जित किए हैं, क्योंकि जीवन के जो 3 पार्ट हैं उसको संतुष्ट करने के लिए धन की ही आवश्यकता होती है। निर्धन होके कोई अपने आप को असफल माने, यह हास्यास्पद बात होगी। तो जिनको सफल होना है, आर्थिक क्षेत्र में स्पष्ट कर देता हूं, उनको फिजूल खर्ची की आदत से बचना होगा।
खर्च करना अलग बात है और फिजूल खर्च करना अलग बात है। दिखावे के लिए खर्च करना, फिर वे कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, अमीर बन के आप दुनिया को दिखा सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर हैं, सबसे ज्यादा खर्च कीजिए। वास्तव में आप बन गए हैं, लेकिन बनने के क्रम में फिजूल खर्ची की आदत से छुटकारा पाना होगा। 22वां कारण है उत्साह का अभाव, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। सफल लोग को देखिए और असफल लोग को देखिए, दोनों के चलने का ढंग, बैठने का ढंग, आचार विचार व्यवहार, सबसे यह पता चल जाएगा कि वास्तव में यह असफल क्यों है। जिनके जीवन में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, वे बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यह सच है, यह प्रमाणित है, क्योंकि ऐसा देखा गया है। जो भी करते हैं, बेशक प्रतिदिन कर रहे हो, लेकिन उसमें उत्साह को बनाए रखें, तब रोज और बेहतर काम हो सकता है। अगर उत्साह नहीं हो तो फिर काम में मन भी नहीं लगेगा, और अगर काम में मन नहीं लगे तो उसमें सफल होना असंभव है। अगला कारण है 23वां, असहिष्णुता। आजकल इस शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कुछ लोग इसका मतलब जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। मतलब कई हो सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि कुछ शब्दों का मतलब अपने मतलब के लिए लोग निकालते हैं और बताते भी हैं। अगर असहिष्णुता का मतलब जाना जाए तो असहिष्णु उसे कहा जाएगा जो ज्ञान हासिल करना छोड़ दिया, जो ज्ञान हासिल करना जारी रखे हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। इसका मतलब यही है। नहीं तो इसलिए कहा गया है कि अगर नहीं तो फिर हुआ, व्यर्थ के विवाद या झगड़े में उलझ के रह जाएंगे। उस चीज का फायदा किसी और को होगा। जैसे धार्मिक लोग चाहते हैं कि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, इसलिए लोग उतना ही जानकारी रखें जितना वे बता रहे हैं। वर्षों तक या कहिए सदियों तक तो
विश्व में ऐसा ही चलता रहा। यहां तक कि कुछ लोग यह भी नहीं मानने के लिए तैयार हुए कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। आज भी धार्मिक लोग अपने आप को सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि वे सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उनका भी कुछ क्षेत्र है, वहां सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है उनको। लेकिन जहां उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, वहां भी वे सर्वश्रेष्ठ माने और दूसरे को भी मनाने के लिए राजी कर लें। वह व्यक्ति जो मान लेता है वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। कुछ चीजों का या अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व होता है। अब प्रश्न सीधे यह हो जाता है, विज्ञान बड़ा या धर्म बड़ा? मैं मानता हूं कि दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों अलग अलग विषय हैं। जैसे गणित और संस्कृत अलग अलग विषय है। हो सकता है या होता ही है, जो गणित के शिक्षक बहुत जानकारी रखते हो, ज्ञानवान हो, अगर वे संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शिक्षक बेकार है। क्योंकि संस्कृत की प्रश्न उनके पास अगर रखा जाएगा तो वे नहीं बता पाएंगे, और ऐसा ही होगा संस्कृत के शिक्षक से अगर गणित का सवाल किया जाए। आम जीवन में भी इसी तरह हो रहा है। ऐसे चीजों का तुलना नहीं करना है और यह नहीं कर देना है कि गणित के शिक्षक श्रेष्ठ हैं तो कोई कह देंगे संस्कृत की शिक्षक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे गणित बिल्कुल भी नहीं आती, या गणित के शिक्षक श्रेष्ठ हैं इसलिए कि उसे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। धर्म और विज्ञान अलग अलग विषय है, अलग अलग देखें। इस विवाद में पड़ने वाले लोग सफल नहीं हो सकते हैं। जो रिसर्च कहा गया, और मैं मानता हूं जो भी रिसर्च में कहा गया है, सोच से जो भी निष्कर्ष निकला है वह किसी का व्यक्तिगत नहीं था। जितने सफल लोग थे वे इन चीजों से दूर रहते थे। कहीं धार्मिक उन्माद है या झगड़े हैं, जातीय झगड़े हैं या राजनीतिक झगड़े हैं, ये लोग चाहते हैं लोग उतना ही जाने या उस चीज को जो वे बता रहे हैं लोग बिल्कुल सही माने। अब बिल्कुल सही वही मानेंगे क्योंकि वो बरगलाते हैं लोगों को, और बिल्कुल सही वही मानेंगे जिन्होंने ज्ञान का दरवाजा बंद कर लिया है। और ज्ञान का दरवाजा बंद करने के बाद यह संभव नहीं है कि कोई किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाए। अगला कारण है 24वां, असंयम। असंयम यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध काम करना। जो असफल लोग हैं
वे असंयमी होते हैं भोजन के मामले में, सेक्स के मामले में, उनकी संलग्नता बहुत अधिक होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य असमय ही खराब हो जाता है, या ऐसे लोग ज्यादातर अस्वस्थ ही रहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी। जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अस्वस्थ हो, बीमार हो, वे सफल नहीं हो सकते, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो। 25वां कारण है दूसरों के साथ सहयोग करने में असफल लोग सक्षम नहीं होते हैं। जो सफल लोग हैं किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, खास करके आर्थिक क्षेत्र में, तो जो सफल है अकेले काम करके कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति नहीं बन सकता, बहुत अमीर नहीं बन सकता। स्वाभाविक रूप से बहुत अमीर बनने के लिए उनके लिए बहुत लोग काम करते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनके अंडर ही काम कर रहा हो, उनके नीचे ही काम कर रहा हो, यह भी संभव है और ऐसा भी होगा, लेकिन यह मान के चलें कि उनके लिए काम कर रहा हो। अगर आपको बहुत अमीर बनना हो तो आपको ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि आपके लिए हजारों लाखों लोग काम करें। और इस तरह की क्षमता आप में हो, नहीं तो लोग क्यों आपके अंदर काम करेंगे या आपके लिए काम करेंगे। तो साथ में काम करने की और करवाने की, यानी सहयोग करने की जो क्षमता होती है वह असफल लोगों में नहीं होती है, इसे विकसित करना पड़ता है। जिन्होंने विकसित किया वे सफल हुए। छब्बीसवां कारण है शक्ति का अधिकार। शक्ति का अधिकार जो खुद की कोशिश से हासिल नहीं की गई है, यह भी एक कारण है असफल होने का। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति, अथाह पैतृक संपत्ति मिल गई, स्वाभाविक रूप से उसके पास पावर है या शक्ति का अधिकार हो गया, मिल गया। यानी कि जो जन्मजात अमीर है उसमें यह संभावना होती है कि वे असफल हो जाएं, ऐसा देखा गया है। यह भी एक कारण है। ऐसा नहीं कि सभी लोग असफल ही हो जाएंगे। क्योंकि
उनके द्वारा संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, इसलिए वे उन गुणों को आत्मसात नहीं कर पाए हैं जिनसे संपत्ति हासिल की जाती है। तो हो सकता है कि वह दुरुपयोग करें, या कोई व्यक्ति ऐसा भी है फटाफट अमीर बन जाए। कुछ सिस्टम है फटाफट अमीर बनने के, जैसे लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो, उसमें भी लोग करोड़पति बनते हैं, लॉटरी में भी लोग करोड़पति बनते हैं। लेकिन वे लोग असफल हो जाते हैं जीवन में, सफल नहीं होते। वहां कमाया गया धन, यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां कमाया गया धन, वहां से पाया गया धन वे लोग संभाल के नहीं रख पाते हैं। असफल होने का यह भी एक कारण है। 27वां कारण है बेईमानी, इरादतन बेईमानी। ऐसे लोग सफल नहीं होंगे आर्थिक मामले में जो जानबूझकर बेईमान है। चाहे व्यापार हो, सेवा हो, या कोई भी क्षेत्र हो। बहुत बढ़िया से बढ़िया कंपनी को भी जमीन पर आते हुए देखे होंगे। किसी भी क्षेत्र का कंपनी हो, जब उनके अंदर बेईमानी आ जाती है, लालच आ जाता है, और यह बेईमानी लालच उनके व्यापार में दिखने लगता है, उनके व्यवहार में भी दिखने लगता है, उनके उत्पाद में भी दिखने लगता है। मार्केट बनाने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए बहुत बढ़िया उत्पाद बाजार में लाए, लोग हाथों हाथ ले लिया, कुछ साल तक क्वालिटी को बनाए रखे। अब जब लगा कि लोग इसे बहुत पसंद करने लगे हैं, फिर क्वालिटी में धीरे धीरे ह्रास होने लगा या कमी होने लगी। फिर लोग भी धीरे धीरे उसे भूलते जाते हैं, और एक दिन यह पता नहीं चलता है कि वह उत्पाद मार्केट में था भी या नहीं। असफलता का यह भी एक कारण है। तो वहां ईमानदारी चाहिए आपको। ईमानदारी का यह मतलब नहीं है कि आपका लागत 50 रुपया का है तो आप 50 रुपया में ही बेचें, इसको ईमानदारी नहीं कहते हैं। 50 का सामान आप 200 में भी बेच सकते हैं, बशर्ते उसका जो उपभोग करने का मकसद है लोगों का, वह 100% पूरा हो। उत्पाद में धोखा नहीं हो। कीमत तो देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। 28वां कारण है अहंकार, घमंड। जब भी असफल लोगों से आप देखेंगे, मिलेंगे, ज्यादातर वे अहंकारी होते हैं या घमंडी होते हैं। इसके विपरीत आप इस सच को स्वीकार करें, जो भी सफल लोग हैं वे ना तो अहंकारी होंगे ना घमंडी होंगे। उनकी ना तो किसी से गहरी दोस्ती है ना गहरी दुश्मनी है। दुश्मनी तो है ही नहीं।
जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बहुत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमीर व्यक्ति हैं, या देश के जो अमीर व्यक्ति हैं, कितने लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। राजनीतिक वाले लोग भी उस पर आरोप लगाते हैं कि इनका उनसे सांठगांठ है या उनसे सांठगांठ है, यह नीति गलत है, वह गलत है। वे लोग कभी किसी के बारे में, चाहे राजनीति हो, धर्म हो, फिल्म हो, अध्यात्म हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, किसी पर नकारात्मक कमेंट नहीं करते हैं। सफल लोगों का मैं मानता हूं यह पहला निशानी है। जो किसी पर आरोप नहीं लगाए वही असल में सफल है। हालांकि यह मुश्किल काम है हम सब के लिए। लेकिन कुछ पाना है तो मैं कहूंगा कुछ अपनाना पड़ेगा। उस वाक्य को भूल जाए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या बिल्कुल दिमाग से हटाएं और आज इसे नोट करें। कुछ पाने के लिए कुछ अपनाना पड़ता है, और अपनाना क्या पड़ता है? वह चरित्र, वह गुण जो आप पाना चाहते हैं। कुछ पाने का मतलब जो कुछ बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं उसका गुण अपना लीजिए, उनका चरित्र अपना लीजिए, वह आप बन जाएंगे। अमीर बनना चाहते हैं तो यह नहीं कि बहुत कुछ खोना है आपको। अमीर बनने के लिए खोना नहीं पड़ता है। जो उनका गुण है उसे अपना लीजिए, अमीर बन जाएंगे। इसके विपरीत भी उतना ही सच है। शिक्षक बनना है, शिक्षक का गुण अपना लीजिए, आप शिक्षक बन जाएंगे। 28वां मुख्य कारण असफल रहने का, अहंकार और घमंड। 29वां है कारण असफल लोग सोचते कम हैं, अनुमान ज्यादा लगाते हैं। सोचने और अनुमान लगाने में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम सोचते हैं, सोच यानी कि थॉट जो हमारा होता है वह फैक्ट पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। और अनुमान तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। वह काल्पनिक होता है, कई बार अव्यवहारिक भी होता है। जो असफल लोग हैं वे इसी तरह अनुमान लगाते हैं, सोचते नहीं है। सफल होना है उसके लिए सोचना पड़ेगा। कैसे सफल होना है? एक एक बिंदु पर फैक्ट्स जुटाने हैं, आंकड़े तैयार करने हैं। सिर्फ अनुमान नहीं लगाना है कि यह हो जाएगा। यह है 29वां कारण असफल होने का। और 30वां कारण है
पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। स्वाभाविक है, जब अमीर बनना है तो शुरुआती पूंजी तो चाहिए। यहां यह जरूरी नहीं है कि पूंजी अपनी हो, लेकिन पूंजी जरूरी है। अपनी हो या जरूरी नहीं है। जो असफल लोग हैं, यानी कि जो अमीर नहीं बने हैं, उन सबके पास पूंजी की कमी थी, और जो सफल हैं सबके पास अधिक पूंजी है, थी भी और है भी। यहां यही ध्यान देना है कि पूंजी मतलब अपनी पूंजी नहीं है। आप में वह योग्यता होनी चाहिए कि पूंजी जुटाएं कैसे। इसका एक ही यही निवारण है। सब लोग इसी पर काम किए थे। कहीं न कहीं से पूंजी इकट्ठा करना है। उसके लिए उस तरह बनना पड़ेगा। लोग हम पर विश्वास कैसे करें? बगैर विश्वास का या लोगों को यह विश्वास हो कि इस व्यापार में जो रिटर्न है वह बढ़िया मिलेगा। यह 30वां कारण है। 31वां कारण में वे सारे कारण हैं जो बताए नहीं गए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अलग अलग हो सकता है, या हो सकता है और कई कारण, एक के बजाय 10-20 भी हो सकता है। यहां तक 30 कारण जो था वह कॉमन था सब में। मतलब यह तो होता ही होता है। इसके अलावा जो भी कारण होगा या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर सफल होना है तो इस दोनों वीडियो में बताए गए कारणों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई अवगुण अपने में है या कोई कारण जो हमें रोक रहा है सफल होने से, हो सकता है कोई एक कारण रोक रहा हो या 2 कारण रोक रहा हो, सभी के सभी किसी को नहीं रोकता, उस पर फिर काम करना शुरू करें। यह सिर्फ जानकारी के लिए है कि ये सब कारण है। अब यह अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो उस पर काम करना शुरू कर देंगे। इस वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जो पिछली वीडियो था उसमें जो कारण बचे हुए थे, उन सारी कारणों पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।